नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। चर्चा नोएडा शहर की यह हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें हम नोएडा शहर की अच्छी बातों को भी आपके साथ शेयर करते हैं और कुछ खामियां हैं जो जनता को नज़र आती हैं उनको भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह के मुद्दों पर हम लगातार यह आपको जानकारी दे रहे हैं नोएडा शहर के बारे में। तो इस बार के चर्चा नोएडा शहर की में इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपने हमारा पॉलिटिकल चौपाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर आप इसका सब्सक्राइब का बटन दबाएं और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। अब चर्चा नोएडा शहर की में इस बार का जो हमारा विषय है वो है स्वच्छता को लेकर, और नोएडा शहर में जो अलग तरह के काम हो रहे हैं उन पर मैं आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहूँगा। दिल्ली एनसीआर में नोएडा ऐसा शहर है जिसमें कई अच्छी बातें भी हो रही हैं, और उन अच्छी बातों में सबसे बड़ी बात है स्वच्छ नोएडा को लेकर। स्वच्छ नोएडा को लेकर जो अभी एक नया प्लान नोएडा प्राधिकरण ने शुरू किया है उसका नाम है मेरा आदर्श गांव मेरा आदर्श सेक्टर। आप जानते ही होंगे कि नोएडा 81 गांवों में बसा हुआ शहर है और इस समय 190 के करीब सेक्टर हैं। इन सेक्टरों के डेवलपमेंट और गांवों के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की है। तो इन सब के बीच में नोएडा को साफ सुथरा करने के लिए नई मुहिम जनता की भागीदारी से शुरू की गई है, और जिसमें नोएडा प्राधिकरण ने अपने अधिकारियों से साफ कहा है कि हर वर्क सर्किल में एक गांव और एक सेक्टर ऐसा चिन्हित करें जिसको मेरा गांव आदर्श के रूप में और मेरा सेक्टर आदर्श के रूप में पहचाना जाए। इससे क्या होगा कि लगभग 10 वर्क सर्किल में 10 सेक्टर और 10 गांव आदर्श स्थिति की तरफ बढ़ेंगे, और जो कंपटीशन पैदा होगा वह अन्य गांवों में भी इसका असर डालेगा, अन्य सेक्टरों में भी इसका असर डालेगा, चाहे वो हरियाली को लेकर है, साफ सफाई को लेकर है, सीवर, नाली, सड़क, और जो भी अपने अपने आस पड़ोस की जो स्थिति है वो कितनी आदर्श होगी उसको लेकर ये कंपटीशन बढ़ रहा है। ये एक अच्छी पहल है, और मुझे लगता है कि पूरे देश में नोएडा अकेला ऐसा शहर है जिसने नागरिकों के बीच में ऐसी भागीदारी शुरू की है और कंपटीशन शुरू किया है कि मेरा आदर्श गांव और मेरा आदर्श सेक्टर। इस तरह का एक और प्रयास देखिए कि अभी नोएडा को लेकर जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसमें जनता से कहा गया है कि आप कोई भी RWA है, कोई भी नागरिक है, कोई संस्था है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, एक तरीके से जन आंदोलन के रूप में एक प्रतियोगिता शुरू की गई है, और इस प्रतियोगिता में नोएडा का एक बनाना है जिंगल या एक शॉर्ट मूवी, छोटी फिल्म, ये 2-2 मिनट की हो सकती है, और उसके साथ साथ एक स्ट्रीट पेंटिंग। इसमें कोई भी भागीदार हो सकता है जो बेहतर शॉर्ट मूवी आएगी या जिंगल बनाएगा और या स्ट्रीट पेंटिंग में अच्छा प्रदर्शन करेगा, उनमें पहला पुरस्कार 21,000 रुपया, दूसरा पुरस्कार 15,000 रुपये और तीसरा पुरस्कार 10,000 रुपये का होगा। इसमें नोएडा के वासियों को 7 दिसंबर तक अपनी भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सब लोग आमंत्रित हैं और अपनी अपनी भागीदारी नोएडा शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और बहुत अच्छा प्रयोग नोएडा करने जा रहा है, वह है भूजल का दोहन रोकना। ग्राउंड वाटर की स्थिति आप सबको पता है, पूरे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल संकट है, और आने वाले दिनों में एनसीआर के शहरों में भी जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी जल संकट बढ़ता जाएगा। और जल संकट को रोकने का 2 तरीके हैं। एक तो हम अपने पीने के पानी का जो भंडार है उसको बचा कर रखें, और दूसरा ये कि जो सीवर से पानी निकल रहा है उसको ट्रीट करके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। नोएडा प्राधिकरण ने भी ऐसा ही किया है। यहाँ पर कुल मिलाकर इस समय 231 MLD जो सीवर का पानी ट्रीट हो रहा है, और वह 6 STP के जरिए हो रहा है। अब नोएडा ने पूरे शहर को 4 कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी में 53 सेक्टर 8 गांव, बी कैटेगरी में 18 सेक्टर 4 गांव, सी कैटेगरी में 28 सेक्टर 9 गांव, डी कैटेगरी में 91 सेक्टर
और 33 गांव शामिल किए गए हैं। आने वाले दिनों की जो 2031 तक की योजना है उसके तहत 180 MLD पानी को ट्रीट करने का और उसके लिए 2 STP बनाए जा रहे हैं जो अलग अलग एरिया में होंगे। इस तरह पूरे नोएडा को अभी तक 190 सेक्टर और 54 गांवों के बीच में इस पूरे प्लान को बांटा जाएगा। अभी तक जो नोएडा है उसने इतना अच्छा काम किया है कि 190 MLD जो ट्रीटेड वाटर है 231 में से, उसमें 135 MLD का इस्तेमाल इस समय पार्क में, सिंचाई में, कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है। यानी सीवर के पानी को ट्रीट करके उसका इस्तेमाल। यह सीखना हो तो नोएडा शहर से सीखिए, नोएडा प्राधिकरण की वर्किंग स्टाइल से सीखिए, जिससे कि पानी के दोहन को रोका जा सके। यानी पीने के पानी को आप बचा के रखिए और जो हमारा ट्रीटेड वाटर है सीवर से निकलने वाला, उसको आप सिंचाई में और निर्माण कार्य में, पार्क में, गाड़ियों की धुलाई में, सड़क की धुलाई में इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस शहर के लिए। इसके साथ साथ जो कचरा निकल रहा है उसको सिटी कंपोस्ट वहाँ पे बनाया जा रहा है सिटी में, और कंपोस्ट जो बनेगा वो भी हॉर्टिकल्चर में, पार्कों में इस्तेमाल होगा। ये एक कितनी बड़ी उपलब्धि है इस नोएडा शहर के लिए। आप ये सोचिए कि हर चीज़ के इस्तेमाल को लेकर नोएडा उत्सुक है। हाल ही में नोएडा ने सेक्टर 129 में प्लास्टिक वेस्टेज से जो मटेरियल तैयार हुआ उससे सड़क बनाई है। क्या आपके शहर में बनी है? ये सड़क अभी प्रयोग शुरू हुआ है और ये मानना है ऐसा कि इस सड़क का लंबे समय तक टूट फूट से बची रहेगी। तो प्लास्टिक के कचरे से जो रिसाइकलिंग कर सड़क बनाई गई है वह भी अपने आप में एक अनूठा प्रयोग नोएडा शहर के लिए है। इसको साथ में रखने के साथ साथ अब नोएडा ने जो सफाई का अभियान चला रखा है, इसमें अभी तक घर घर से कूड़ा उठाने की बात थी और वह कचरा डंपिंग ग्राउंड में जा रहा था। उसके बाद उसको फिर अब आज की डेट में उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसका निस्तारण किया जा रहा है। अब नोएडा ने यह पहल की है कि हर नागरिक के घर से कूड़ा, गीला और सूखा अलग अलग आए, और सभी जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी हैं इनको निर्देश दिया गया है कि अगर आप अलग अलग नहीं लाएंगे तो आपकी गाड़ी का कूड़ा नहीं लिया जाएगा जो सेग्रीगेशन में जिसका इस्तेमाल किया जाना है। तो इसकी वजह से हर नागरिक पर ये जिम्मेदारी आ गई है कि वह अपने घर में ही इस तरह के कूड़े को अलग अलग रखें, सूखा और गीला, और उसके बाद ही वह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के हवाले उसको पॉलीथीन के साथ करें। ये एक बड़ी बात है कि पॉलीथीन मुक्त करने के लिए भी नोएडा ने एक पहल शुरू की है। 5 किलो पॉलीथीन जो लेकर आ रहा है उसको एक सुंदर आकर्षक थैला गिफ्ट किया जा रहा है। यही नहीं, जो अच्छा काम प्लास्टिक को इकट्ठा करने में कर रहे हैं उनके लिए एक पुस्तिका तैयार की गई है और उसमें उनका नाम दर्ज किया जा रहा है। तो नोएडा में नागरिकों की भागीदारी से शहर को सुंदर करने का जो प्रयास चल रहा है वह अपने आप में एक बड़ी बात है। अब आप नोएडा शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले कुछ पार्कों की वानगी भी देखिए। अभी आप नोएडा में जब कभी घूमने आए तो आप सबसे पहले भारत सरकार के बॉटेनिकल गार्डन को देखिए। ओखला में पक्षी विहार में अटखेलियाँ करते हुए पक्षी देखिए। बायोडाइवर्सिटी पार्क देखिए, मेडिसिनल पार्क देखिए जो अलग अलग जगह पे हैं। मेघदूतम पार्क देखिए, नंदनकानन पार्क देखिए। कुछ पार्क ऐसे हैं जिन पर काम होना बाकी है। इसके लिए मैं नोएडा से ज़रूर आग्रह करूंगा कि सेक्टर 62 के डी पार्क उसको बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि उसके आसपास लगभग 25 से 30 अपार्टमेंट से जुड़े लोग रहते हैं और उनके लिए उससे बेहतर जगह कोई नहीं है। और सेक्टर 62 में जो पार्क है इस पार्क को इतना सुंदर तरीके से बनाया गया था जिसमें आपका सुंदर संगीत भी था, फव्वारे भी थे, सब कुछ थे, तितलियों का एक वो बनाया गया था अलग से। लेकिन वहाँ पर रख रखाव उतना नहीं है क्योंकि वह पिछली सरकारों में बनाया था, तो इस समय अथॉरिटी उस पर कम ध्यान दे रही है। तो मेरा आग्रह है नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से कि उस पार्क की भी दशा सुधारी जाए। आने वाले दिनों में आप सेक्टर 117 में बहुत बड़ा पार्क देखेंगे। इधर 7X में भी एक बहुत सुंदर पार्क बन रहा है। तो कुछ दिनों बाद यह शहर
बेहतरीन पार्कों का शहर भी नजर आएगा। आज की चर्चा में नोएडा शहर की खूबियों के साथ आप आगे भी देखते रहेंगे इस तरह की खबरें। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल मेरे साथ। नमस्कार।